बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ, जिन्हें कीनिया में बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, ना सिर्फ पाकिस्तानी सहाफ़ी बल्कि पूरी कौम दुखी और रंजीदा है। लेकिन ऐसे में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट किया है अरशद शरीफ से मुतल्लिक, और वो इस नाजुक मौका पर भी, जब पूरी कौम दुखी है, वो तंज करने से बाज नहीं आई। उनकी इस ट्वीट पर एक कोहराम मचा है, और खासकर ट्विटर के ऊपर, क्योंकि आपके पता है आपको कि ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है अरशद शरीफ, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि उनका कत्ल हुआ है और इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। मरियम नवाज के ट्वीट के बाद बेशुमार लोगों ने, हजारों लोगों ने यह मुतालबा किया है मरियम नवाज से कि एक तो उनको ये जेब नहीं देता इंतहाई नाजुक और दुखी मौके पर, दूसरा उन्होंने जो कुछ भी कहा है अरशद शरीफ से, उनके इख्तलाफात हो सकते हैं क्योंकि अरशद शरीफ ही वो वाहिद सहाफ़ी हैं, चंद एक सहाफ़ियों में उनका शुमार है, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं। उनकी करप्शन से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्स के साथ वो आए हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर बैठे हैं टेलीविजन चैनल के ऊपर, और ट्वीट्स में या अपने व्लॉग्स के अंदर भी उन्होंने, जब भी उन्हें मौका मिला है, उन्होंने ये कहा है कि जी मुस्लिम लीग नून जो है सबसे ज़्यादा करप्शन करती है, और उसके सबूत उनके पास हैं। मरियम नवाज ने क्या ट्वीट की है, और पाकिस्तान की जो टॉप जो सहाफ़ियों की लीडरशिप है उसने क्या फिर कहा है, और आम शहरियों ने कैसे फिर मरियम नवाज को आड़े हाथों लिया है, मैं आपको ये ट्वीट और दीगर चीज़ें पढ़कर बताता हूं, ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तानी सियासतदानों के दिल जो है वो कितने सख्त हो चुके हैं, कितने बेरहम हैं। मरियम नवाज ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये लिखा है कि जी, मैं इसे रीट्वीट करते हुए अच्छा महसूस नहीं कर रही, लेकिन ये इंसानियत के लिए एक सबक है कि हमें तहम्मुल से काम लेना चाहिए। गालिबन वो ये कहना चाह रही हैं कि कलसूम नवाज के इंतकाल के बाद जो नवाज शरीफ और कलसूम नवाज की बॉडी और दीगर चीज़ें आई, उस पर अरशद शरीफ का जो भी बयानिया था, जाहिर है कि वो हयात थे और उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद की थी, तो उसका बदला लेते हुए मरियम नवाज जो है उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया है कि ये इंसानियत के लिए एक सबक है। इस पर बड़े पैमाने पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग हैं जिन्होंने मुतालबा किया है मरियम नवाज से कि इसको फौरी तौर के ऊपर आप डिलीट करें। खासकर जब एक इंसान दुनिया से चला गया है, और आपका कितना ही बड़ा दुश्मन या मुखालिफ क्यों नहीं है, उसके बावजूद अगर आप अब उसके और अपने मामलात को अल्लाह पर नहीं छोड़ते, तो आप इंतहाई संग दिल और बेरहम इंसान हैं। अजमल जामी हैं, सीनियर एंकर हैं, दुनिया न्यूज से वाबस्ता है। उन्होंने फौरी तौर के ऊपर एक ट्वीट लिखा और कहा कि उम्मीद है ये ट्वीट जल्द डिलीट कर दी जाएगी, रहम कीजिए प्लीज। इसके साथ ही जो दीगर जो सार्फिन हैं, उनमें अगर मैं आपको बताऊं कि मुना खान पाकिस्तान की सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, उन्होंने भी इस ट्वीट को काबिल मजम्मत तबसरा कहा है, और कहा है कि अगर आपके पास कहने को कुछ नहीं तो आपको खामोश रहना चाहिए। मुकद्दस फारूक हैदर ने, मुकद्दस फारूक अवान ने लिखा कि सूरत हाल याद दिलाई तो मौक़िफ़ अपनाया कि काश हम अपने इख्तलाफात को नफरत में ना बदलें। एक सहाफ़ी और 5 बच्चों के बाप के दर्दनाक कत्ल पर ऐसा रद्द-ए-अमल देना आपको ज़ेब नहीं करता, इससे बेहतर था आप खामोश रहती। 22 करोड़ अवाम सकते में हैं, इसके बावजूद आपने जो रद्द-ए-अमल दिया, इससे उनको तकलीफ हुई और इस तकलीफ में इजाफा हुआ। काश हम इख्तलाफ को नफरत में बदलने से बचा सकते। ये सूरत हाल है मरियम नवाज के एक ट्वीट पर। जो सार्फिन हैं और पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, उन्होंने सख्त शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। क्या मरियम नवाज को, एक ऐसा शख्स जिसको पूरी कौम शहीद कह रही है, इस तरह का रद्द-ए-अमल देना चाहिए था? क्या कहते हैं आप? नीचे दिए गए अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराह करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।